जदयू को सम्राट मॉडल स्वीकार नहीं, एनडीए में शुरू हुआ मॉडल सरकार का जंग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक तरफ आप सभी को मालूम है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा समृद्धि यात्रा के दरमियान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाया गया और जिसे लेकर यह लगता था कि सम्राट चौधरी को ही प्रमोट किया जा रहा है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा अगले सीएम के रूप में। लेकिन दोस्तों एक ऐसा दृश्य सामने उभर कर आ गया है जिसने स्पष्ट कर दिया है कि जदयू को सम्राट मॉडल पसंद ही नहीं है, यानी स्वीकार ही नहीं है। जब सम्राट मॉडल की सरकार स्वीकार नहीं है तो कौन सी मॉडल स्वीकार किए जाएंगे? आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर जदयू और बीजेपी के बीच नई सरकार को लेकर जंग शुरू हो गई है। आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों कि समृद्धि यात्रा के दरमियान नीतीश कुमार के द्वारा शुरू में 2 दिन लगातार ही सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाया गया था और सुर्खियों में ये खबर बन गई थी कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले सीएम के रूप में संभवतः पहचाने जाएंगे। लेकिन दोस्तों बीते 24 घंटे की बात मैं बता रहा हूं, आखिर जदयू की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है सम्राट चौधरी के नाम लेने पर। दरअसल दोस्तों हम कैसे कह सकते हैं कि जदयू को आपत्ति है, जदयू को स्वीकार नहीं है सम्राट मॉडल? आइए इसे जानने के लिए मैं आपको एक घटना बताता हूं। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता भी है नीरज कुमार और जदयू के प्रवक्ता भी है नीरज कुमार जो एमएलसी है, दोनों दो है दोस्तों। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा बीते कल ही अपने एक्स हैंडल के माध्यम से एक पोस्ट किया गया और वह पोस्ट काफ़ी खास था। खास के क्रम में ये कह दिया गया था, उन्होंने कही थी स्पष्ट रूप से कि बिहार में सम्राट मॉडल है और योगी मॉडल की तरह ही बिहार में अपराधियों का सफाया किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, लंगड़ा एनकाउंटर किया जा रहा है। अपराधी घर छोड़कर जंगल की तरफ भाग रहे हैं। विभिन्न प्रकार के माफिया, चाहे शराब माफिया हो चाहे भू माफिया हो, सभी के सभी रास्ते बदल रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से पोस्ट किया था कि सम्राट चौधरी के द्वारा जो भी कही गई थी कि 3 महीनों में हम बिहार को एक अलग नया दर्जा प्रदान कराएंगे, वह अब देखते ही मिल रहा है। और उन्होंने अंत में स्पष्ट कर दिया था कि यह सम्राट मॉडल का पहचान है, सम्राट मॉडल की देन है। दोस्तों जो ही यह पोस्ट किया गया, आखिर जदयू को रास नहीं आया और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को जब इस बात की भनक लगी, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी। उन्होंने सीधे रूप से बयान दे दिया कि किसी के द्वारा अगर सम्राट मॉडल की बातें की जा रही तो यह कहीं से पचने लायक नहीं है। बिहार में सिर्फ एक मॉडल है, नीतीश मॉडल। और उन्होंने खुलेआम तौर पर कहा कि वित्त मंत्रालय हमारे पास में है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के पास सिर्फ एक गृह मंत्रालय है। इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार में सम्राट मॉडल है। यहाँ एनडीए की सरकार है, पूर्ण रूपेण कह दिया जाए तो नीतीश मॉडल है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वित्त मंत्रालय हमारे पास है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार में विजेंद्र मॉडल है। आगे उन्होंने कहा कि इसी तरह अगर विभागों का नाम मॉडल के रूप में परिणत कर दिया जाए तो मदन सहनी मॉडल, अशोक चौधरी मॉडल हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये एक और बात कही कि अगर नीरज कुमार को सम्राट मॉडल कहना है तो कम से कम सम्राट चौधरी से तो पूछ ले कि क्या बिहार में सम्राट मॉडल है। अब दोस्तों इससे क्या स्पष्ट होता है, यहाँ पर नीरज कुमार क्या आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? क्या सम्राट मॉडल पसंद नहीं है? तो ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने वाले हैं। जब कुर्सी छोड़ने वाले हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? सम्राट चौधरी की तरफ तो मुख्यमंत्री इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या नीरज कुमार को सम्राट चौधरी पसंद नहीं है तो आखिर कौन पसंद है? नीतीश मॉडल का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर 2 ही बातें स्पष्ट होती है दोस्तों। नीरज कुमार की मंशाएं क्या हो सकती है दोस्तों? नीरज कुमार की 2 मंशाएं की सबसे पहली बात कि जदयू का ही कोई अन्य व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, एक मंशा ये हो सकती। और दूसरी मंशा क्या हो सकती है दोस्तों?
दूसरी मंशा उनकी कि कोई अपर कास्ट यानी सामान्य वर्ग के व्यक्ति हो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि उन्होंने जो भी तुलनात्मक अध्ययन किया और बयानें दी विजेंद्र मॉडल यानी ओबीसी, उसके बाद उन्होंने अशोक चौधरी एससी इत्यादि का उन्होंने जिक्र किया। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी सीधे सीधे कह दिया जाए तो उनके तरफ से इशारा ये था कि या तो जदयू के ही मुख्यमंत्री बननी चाहिए या फिर कोई अपर कास्ट का व्यक्ति हो जिसे बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जंग मॉडल सरकार को लेकर है, यह कब तक चलेगी? एक तरफ आप देखेंगे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अब बीते दिन जीतनराम मांझी के कंधे पर भी अपना हाथ रखे थे। इससे भी कयासें लगाई जा रही थी और सबसे बड़ी बात ये रही कि जीतनराम मांझी खुशी के फूले नहीं समा रहे। उन्हें तो लग रहा है कि संभवतः एक बार फिर से नीतीश कुमार का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ गया है। लेकिन हकीकत ये नहीं है दोस्तों। नीतीश कुमार इन दिनों कभी विजय सिन्हा के पीठ पर, तो कभी सम्राट चौधरी के पीठ पर, तो कभी जीतनराम मांझी के पीठ पर, कभी ललन सिंह के पीठ पर हाथ थपथपा रहे हैं। और हर किसी को लग रहा है, हर कोई अचंभित है, यही सोचकर कि संभवतः हमारे ऊपर नीतीश कुमार का विश्वास बढ़ गया है। लेकिन क्या होगा इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं की है। लेकिन इतनी बात जरूर है दोस्तों कि बिहार में सरकार जो बदलने वाली है उसमें एक अलग किस्म की पॉलिसी चल रही है। और इसी पॉलिसी के मद्देनज़र आईपी गुप्ता के द्वारा जो बीते दिन बयान दिया गया कि नीतीश कुमार पाला भी बदल सकते हैं और इस पर नज़र गड़ा कर बैठे हैं महागठबंधन के नेता। यानी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी परिस्थिति भी सामने आएगी जब नीतीश कुमार पाला भी बदलकर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। आखिर जदयू और बीजेपी के बीच में जो मॉडल सरकार को लेकर जंग शुरू हुई, विपक्ष के द्वारा भी इस पर चुटकी ले ही लिया गया। सबसे पहली बात कि एजाज अहमद आरजेडी प्रवक्ता, उन्होंने ये बातें कह डाली, स्पष्ट रूप से कह डाली कि नीतीश कुमार की अगुवाई में 20 वर्षों का कार्यकाल चल रहा है और जो भी बीजेपी जदयू के नेता थे आखिर 20 वर्षों से जो नीतीश कुमार की सुशासन की बातें कर रहे थे और इन दिनों सम्राट मॉडल की बातें की जा रही है, तो वो तमाम नेता चुप क्यों बैठे हुए हैं? क्या उन्होंने आधिपत्य स्वीकार कर लिया है बीजेपी का? तो उधर ऋषि मिश्रा कांग्रेस के पूर्व विधायक, उन्होंने भी जंग छेड़ दी। उन्होंने कह दिया कि संभवतः सही बात बीजेपी के द्वारा पहली बार 6 सालों में बोला गया है। सही बात उन्होंने कह दिया कि अभी तक वर्ष 2020 के बाद जदयू का बीजेपी में सही से कंप्रोमाइज नहीं हो पाया है। तो दोस्तों इस तरह से स्पष्ट कह दिया जाए तो विपक्ष के स्तर से यहाँ पर हर हाल में चुटकी लिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जदयू और बीजेपी के बीच खींचतान जो मुख्यमंत्री पद को लेकर है, इसमें क्या संभावनाएं बनेगी, इसको देखने के लिए और सुनने के लिए बिहार की आम जनता टकटकी लगा कर बैठे हैं। वैसे आप क्या कहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।